हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल टॉपिक और बहुत ही अच्छी लाइन्स के साथ, यानी कि पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो आप लोगों को जो है वरिड नहीं होना है, आपकी वैकेंसीज जो है रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल टॉपिक इनडेफिनाइट, जिसके काफ़ी सारे हमने सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स देखे। उसके साथ साथ हमने सेंटेंस के अंदर भी आर्टिकल ए और एन का यूज़, यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ देखा। उसके साथ साथ मैंने आपको कल 50 क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स बताए थे, यानी कि सेंटेंस के अंदर आर्टिकल ए और एन का यूज़ कैसे होगा। तो आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन लूसेंट बुक का सेकंड चैप्टर आर्टिकल, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आर्टिकल के अंदर भी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन। जब भी बेटा आप आर्टिकल इनडेफिनाइट का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को भी प्रॉपर वे में, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड आउट करना है। ओके, तो इनडेफिनाइट आर्टिकल जो है आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नाउन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए। नाउन कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल, यानी कि नहीं होनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ आप काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ भी नहीं करेंगे। बस कॉमन नाउन होने चाहिए, और कॉमन नाउन में भी नाउन काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनडेफिनाइट, यानी कि आर्टिकल जब ए एन यूज़ करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। उसके साथ साथ काउंटेबल नाउन जो प्लूरल है उसके साथ में भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चंस पर बात करते हैं। मैं 50 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स करवा चुकी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आर्टिकल जो है ए एन का यूज़ करना है। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर देखनी है। माई वाइफ इज़, तो इसका हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म की कंडीशन में आर्टिकल जो लगता है दैट इज बी के साउंड के हिसाब से, तो ब का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। माई वाइफ इज अ BA बट आई एम, अब इसके भी साउंड के अकॉर्डिंग एम जो है उसके अनुसार आपको देखना है, तो आर्टिकल क्या लगेगा? एन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 नंबर। श्वेता इज हम्बल, ह का साउंड आता है इसमें, यानी कि जो है आप ध्यान रखें यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्लस क्या है? नाउन। तो इन दोनों से पहले आपको फर्स्ट लेटर जो एडजेक्टिव का है उसके साउंड के हिसाब से और नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ करना है। देन करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, दैट इज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। सबसे पहले तो आप देखिएगा जो वाटर है वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, उसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करना है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की उससे पहले ही मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन। द पुअर बॉय इज ऑर्फन। ऑर्फन मतलब अनाथ, तो सिंपल हम क्या कहेंगे? एन का यूज़ करेंगे, एन ऑर्फन, ठीक है। ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है, तो आर्टिकल ए एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। शी वॉज इन
देखिए बेटा ये फ्रेज में कन्वर्ट करता है। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, यानी 50 क्वेश्चंस में भी बताया था। इन अ हरी, इन अ स्करी, इन एन एंगर, तो इन अ टेम्पर, यानी कि गुस्से में होना, ये फ्रेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आप आर्टिकल ए और एन का यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन करेंगे। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि जो टेम्पर्ड शब्द है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये फ्रेजल फॉर्म यानी प्रपोजिशन के साथ जब यूज होता है तो आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। क्लियर है? 55 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नंबर। शी इज, देखिएगा अगर मैं बात करूं यहां पर ब्यूटी शब्द की, तो ब्यूटी जो शब्द है वो अपने आप में एक तो काउंटेबल नाउन के फॉर्म में भी है, काउंटेबल नाउन के फॉर्म में भी है, जिसका मतलब होता है कोई भी इंसान जो सुंदर है, यानी सुंदर ही मीनिंग तो निकलता है लेकिन ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है। उसके साथ साथ ये कॉमन नाउन है यहाँ पर, जैसा कि इस सेंटेंस में। और ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी काम करता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जब आप वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं बेटा तो ब्यूटीफुल जो है शब्द एडजेक्टिव के रूप में होता है, उसका जब हम नाउन कन्वर्ट करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट होती है ब्यूटी। लेकिन ब्यूटी जो है सेंटेंस के हिसाब से भी आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पर शी को बता रहे हैं कि वो एक सुंदर है, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन के फॉर्म में जब उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आर्टिकल ए का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 नंबर। क्या लिखा हुआ है? टाइगर आर डेंजरस एनिमल्स। एनिमल्स लिखा है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज ए एन का नहीं होगा, बिकॉज दिस इज काउंटेबल नाउन प्लूरल। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। देयर वॉज स्टोन इन हिज पॉकेट। वैसे बेटा स्टोन शब्द जो होता है उसको भी हम किस फॉर्म में रखते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है, जिसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। जब हम किसी पत्थर, यानी पत्थर की बात हो रही है, स्टोन को किसी पर फेंक के मारते हैं तो यानी कि सिंगल पीसेस के फॉर्म में मारते हैं तो आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है उसकी जेब में था, किसी को मारने के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, तो इसीलिए जो स्टोन है अब यहाँ काउंटेबल फॉर्म को डिनोट करेगा, तो यहाँ हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज माय ब्रदर इन लॉ इज। डीएसपी है तो डी का साउंड जो होगा ड, यानी कि आर्टिकल ए का यूज होगा। ये पद को डिनोट कर रहा है। पद में शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में पहले लेटर के साउंड के हिसाब से आपको आर्टिकल का यूज करना है, जैसे हमने अभी एमएससी की बात की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 60। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मिस्टर विश्व मोहन इज। एसपी है तो मैं इसके ऊपर आपको बता चुकी हूँ, एसपी फुल फॉर्म होती है तो फिर इसके साथ ए लगता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट लेटर के साउंड के हिसाब से तो आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 61 नंबर कह रहा है फायर ब्रोक्स आउट इन माई विलेज। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा। एज सच तो मैं बात करूं बेटा, जो आर्टिकल फायर है, फायर शब्द को जो है इसकी कंडीशन क्या होती है? एज सच ये अनकाउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों फॉर्म में काम में लिया जाता है, और फायर शब्द के बहुत सारे मतलब भी निकलते हैं। तो फायर जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन भी है और काउंटेबल नाउन भी है। अनकाउंटेबल कब है? जैसे कि हम कहें कि वहाँ पर आग लग गई और ऐसा ऐसा हो गया, तो हम आर्टिकल जो है उसके साथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब सर्दी हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है
और आपने क्या किया कि मतलब कहीं पर आग जलाई और हाथ सेक रहे हैं उस पर ना, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल जो है ए का यूज़ होता है, तब हम उसे ए और एन मतलब आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। अदरवाइज हम आर्टिकल का यूज़ इसके अलावा नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर बहुत सारा डिस्कशन होता है कि फायर जो है पूरे मतलब यहाँ पर ब्रोक जो है ना बेटा, इसका ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है फैलना। ब्रेक जो है वर्ब, इसके साथ बहुत सारे प्रपोजिशन लगते हैं तो अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे ब्रेक इनटू, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना, जैसे बीमारी का, एक साथ लोगों का बीमार होना, फैलना बीमारी का, तो ब्रेक आउट या ब्रोक आउट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोक नहीं है ये बेटा, ब्रोक आउट केवल। तो फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज, यानी कि जो आग थी वो मेरे गांव में फैल गई। अब आप यहाँ पर देखिएगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आग की लपटें जो है वो गांव में फैल गई बहुत भारी तरीके से, तो आर्टिकल ए लगा देना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। पर ऐसा सच आप देखो तो यहाँ पर सिंपल ये कहा जा रहा है कि आग जो है मेरे गांव में फैल गई, तो इस वजह से यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करेगा, तो आप आर्टिकल का यूज़ ना करें। जबकि इस बुक के अंदर भी आर्टिकल ए का यूज़ दिया हुआ है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जब कोई आग जलाए और उस पे हाथ सेके, ऐसी कंडीशन कि चलो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक आग का बंदोबस्त किया गया, तो ऐसी कंडीशन पे आप आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, ए एन का, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज़ 1000 रुपीज़, मतलब एक नोट की कहीं ना कहीं बात हो रही है, 1000 रुपये हैं उसके पास, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पर इस तरीके से आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा आगे इसमें ही है, ही हैज़ 1000 रुपीज़ सो ही कैन बाय अ बाइसिकल, जिससे कि वो खरीद सकता है क्या, साइकिल। क्लियर हो रही है बात। तो 62 नंबर क्वेश्चन आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर, दैट इज मिस्टर पाठा, मिस्टर झा एंड मिस्टर मिश्रा आर, अब देखिएगा आर लगा है, 3 लोग हैं, तो यहाँ पर भी नाउन कैसी है, काउंटेबल नाउन प्लूरल, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लाइक्स, पोइट्री जो शब्द है बच्चों, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो इसके साथ में भी आपको आर्टिकल का यूज़, पोयम होता तो हम लगा देते, लेकिन पोइट्री जो है एक फॉर्म है जो अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करता है, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ ना करें। उसके बाद बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, हाफ इज इनफ फॉर मी, हाफ अ किलो, 1 किलो का आधा जो हिस्सा है वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 नंबर, ध्यान रखें, रमिता देवी इज सफरिंग फ्रॉम, और बेटा इसके अंदर जो है हैव अ हेडेक, सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक, तो आर्टिकल ए एन का यूज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, ही इज फॉन्ड ऑफ के बाद में आने वाली नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग आप मत कीजिए। उसके साथ साथ ये अनकाउंटेबल नाउन को भी डिनोट कर रहा है सिंगुलर, तो सिंपल आपको लगाना है। उसके साथ ऑफ वाली कंडीशन भी आप ध्यान रखिएगा, उसके साथ आने वाली नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, जिसमें आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है बेटा। और बहुत सारी मेटल में से हार्ड मेटल है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कॉपर वाला, अगर आपने कल की मेरी जो क्लास थी उसको मैं देखा हो तो मैंने ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आपको समझाई थी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर, राइस इज सोल्ड एट ₹10। अब देखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि आर्टिकल जो ए और एन है
ज़्यादातर आप देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है तो दो अर्थ में होता है। एक तो सन का मतलब क्या होता है, कोई, उसके साथ साथ एक और प्रयोग होता है पर, यानी कि प्रति के अर्थ में भी यूज में किया जाता है आर्टिकल ए का। तो लिखा है जो राइस हैं वो सोल्ड किए गए 8 रुपीस कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो आर्टिकल यहाँ पर जो यूज होगा दैट विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर। ही हैज, ये जनरल वे में बोलते हैं, और ये टंग जो है ये नाउन है बेटा, और ऑयली जो है दैट इज एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो दोनों में पहले लेटर के हिसाब से और फॉर नाउन यानी कि टंग के हिसाब से तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ही हैज़ एन ऑयली टंग, मतलब उसकी फिसलने वाली जबान है, मतलब कोई भी बात टिकती नहीं है, फटाफट इसको उसको बोलना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 नंबर। दिस इज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो रही है। इवेंट यानी कि कोई स्पेसिफिक मूवमेंट की बात हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट में पहला लेटर जो है आई, उसके साउंड के हिसाब से इसका यूज होगा आर्टिकल एन का। आई होप 71 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। लेट अस रेस्ट फॉर, मतलब थोड़े समय के लिए इंतजार करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अ क्वार्टर ऑफ, अब जो है मैंने अभी कहा कि आर्टिकल ऑफ का प्रयोग है, मतलब प्रपोजिशन का, तो मत लगाइए, लेकिन इसमें ये कह रहा है 1 घंटे का चौथाई हिस्सा। तो ऐसी कंडीशन पे फिर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो 1 घंटे का भी जो यानी कि 15 मिनट की बात हो रही है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। लेट अस रेस्ट फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। मतलब यहाँ पर का की का अर्थ दे रहा था, साथ में जो है ना बेटा यहाँ पर कह रहा है 1 घंटे का इतना हिस्सा। तो इस वजह से इसको एक का सेंस देने के लिए यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें कहीं पर भी जहाँ ऑफ के लिए मैंने बताया था उसमें एक का सेंस नहीं आ रहा था, तो आपको आर्टिकल ऑफ की कंडीशन पे ध्यान रखना है, नहीं लगाना है। बाकी कंडीशन आपको थोड़ी सी समझनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 73 नंबर। और आप ध्यान रखिएगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें व्हाट के बाद जो है, जैसे हाउ के बाद, उसके अलावा सो एज, इनमें जो है आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर व्हाट अ, जैसे कहते हैं ना कितना अच्छा सीन है ये, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो आर्टिकल ए एन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रयोग में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। शी अर्न्स ₹2000 रुपीज, वही केस पर मंथ, यानी कि एक महीने में 2000 रुपये वो कमाता है। आप पर मंथ समझ सकते हैं या फिर आप समझ सकते हो एक महीने में 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 नंबर। बेटा ऐसे समझिएगा, पुलिस अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, लेकिन पुलिस के साथ अगर मैन लिखा है तो ये जो है नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपको फिर आर्टिकल या फिर नंबरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक की बात हो रही है तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब पुलिसमैन वियर्स, अब यूनिफॉर्म जो है इसमें या का साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब पुलिसमैन वियर्स अ यूनिफॉर्म गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, उसको वो पहनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, ही इज एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब वो खर्चीला है। तो खर्चीला है मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, एडजेक्टिव को, यानी कि विशेषण को डिनोट कर रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन पे ध्यान रखें कि विशेषण से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके साथ अगर नाउन दी होती तो हम आर्टिकल लगा देते ई के साउंड के हिसाब से, लेकिन अभी यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77 नंबर। मिस्टर सिन्हा इज, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चीट जो शब्द है वो दो रूप में काम में लिया जाता है। एक तो काउंटेबल नाउन के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है ठग, धोखा देने वाला,
धोखा देने वाला। जैसे चीटर शब्द कई बार काम में लेते हैं, लेकिन सिंपल वे में चीट भी काम में लिया जाता है। उसके साथ साथ एक और फॉर्म बनता है अनकाउंटेबल नाउन का। यहाँ पर मिस्टर सिन्हा को बताया गया है, तो आपको समझना है यहाँ ये चीट जो शब्द है वो काउंटेबल फॉर्म में, क्योंकि मिस्टर सिन्हा जो है उनके बारे में बताया गया है। तो ये अनकाउंटेबल फॉर्म में भी होता है, तो इसका भी मतलब फिर हम ठगी कह देते हैं, ठग नहीं कहते, फिर हम ठगी कह देते हैं, या फिर केवल क्या बोलते हैं, डिसीट मतलब धोखा, तब फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर मिस्टर सिन्हा के लिए बात हो रही है कि वो ठग हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल जो लगेगा वो ए का यूज होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसने मेरे साथ चीट किया है ना, तो ही हैज़, वो फिर वर्ब के केस में भी लगा सकते, ही हैज़ डन अ चीट, फिर नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूं जैसे ही हैज़ डन, फिर अ चीट नहीं होगा, केवल क्या होगा, ए चीट नहीं होगा, केवल चीट होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया, तो आर्टिकल जो है फिर नहीं लगेगा, लेकिन पर्सन की बात होगी तो काउंटेबल नाउन की फॉर्म में, तो आप आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें समझिएगा 3 आपके पास ब्लैंक है, 1 2 3 एंड 4 ऑल्सो। ओके, तो कैफे जो है इसके साथ क्या लगेगा आर्टिकल, एक कैफे, एक रेस्टोरेंट यानी कि आर्टिकल ए, और मैंने आपको बताया इसकी कंडीशन पे एन और ए दोनों का यूज होता है। हिंदी के राइटर्स या हिंदी के अनुसार ज़्यादातर ए का यूज़ करते हैं, बाकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग एन। तो अ कैफे, अ रेस्टोरेंट, एन होटल, और इसके अलावा इन का मतलब सराय, छोटी जगह होती है, तो क्या आर्टिकल क्या लगेगा, एन, एंड इन, एंड अ बर्ड। ये कॉटेज टाइप से होते हैं, जो से छोटे बंगलो वगैरह होते हैं जो कि होटल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम बर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। बर्ड हैव ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, सभी का जो है ऑलमोस्ट एक जैसा ही मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसकी विशेषता की बात नहीं हो रही है, यहाँ ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ही इज अ क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मिस्टर जाकिर। सिंपल सी बात है, जब क्रिश्चियन की बात हो रही है तो आर्टिकल ए, अ मुस्लिम बट आई एम अ हिंदू, ऐसा ही बोलते हैं, तो सिंपल आर्टिकल ए और ए का यूज यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर कीजिएगा, है ना। और ऑफलाइन क्लासेस जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी है तो ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी जो है आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, यू आर। अब देखिएगा, मैंने जब आपको बताया एक्स्ट्रा वेगेंट अकेला होता तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब इसके साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों का यूज है। दैट मीन्स आप आर्टिकल का यूज अब कर सकते हैं, यानी करेंगे तो फिर एन का जो है लगेगा, क्योंकि ई का साउंड आएगा। नेक्स्ट है वन आइड मैन। ऐसे हम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी सेंटेंस के अंदर। तो वा का साउंड आ रहा है, मतलब आर्टिकल ए का यूज होगा। 81 एंड 82 नंबर क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी, तो यहाँ पर ये नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 नंबर। ईयर है, तो ईयर के हिसाब से 1 साल पहले की बात हो रही है, तो आर्टिकल ए। और ईयर अगो आई सॉ इंग्लिशमैन, जैसे अभी हिंदी की बात की, क्रिश्चियन की बात की, तो क्या लगेगा, एन। आई सॉ एन इंग्लिशमैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। क्लियर हो रही है बात। तो सिंपल तरीके से आपको सेंटेंस में देखना है कि किस तरीके से आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत कीजिए, आराम से आप समझिए। जब आर्टिकल जो है आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल है
तो आर्टिकल का यूज दोनों जगह पर हो जाएगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ। अब यहीं पर होता आर्टिकल कुछ इस तरीके से, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज का यूज़ होता, तो ये जो सेकंड आर्टिकल है उसमें हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते। फिर सिंपल होता अ ब्लैक एंड वाइट काउ, जो ब्लैक है वही वाइट है काउ, फिर इज का यूज़ होता है यहाँ पर। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर दो ब्लैंक है लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 नंबर। क्रिकेट इज, मतलब बहुत सारे गेम्स हैं उसमें से क्रिकेट एक जो है फेमस या पॉपुलर आप कह सकते हो गेम है, तो आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। मेटल वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान रखना है। सिंगर जो है उसके साथ बात हो रही है एंड म्यूजिशियन, वही सेम कहानी की आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन की बात हो रही है, तो आर्टिकल दोनों के साथ में आपको ए का यूज़ करेंगे फर्स्ट लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ही गेव अस, डांसर की बात हो रही है, ये एडजेक्टिव है, प्लस में ये क्या है, नाउन है, तो आप आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, जी के साउंड के हिसाब से, तो आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। अकेला गुड़ होता तो हम आर्टिकल का यूज़ बच्चों नहीं करते। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 नंबर। ही वॉज इन्वाइटेड टू, मतलब उसको इन्वाइट किया गया लंच पर। लंच जो है सिंपल सी बात अनकाउंटेबल फॉर्म में हम देखेंगे तो आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर ए एंड का नहीं होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर रूपकांत बाबू हैज़ बॉट। देखिएगा अब लिखा है न्यू वेराइटी, एक प्रकार की, जो एक नई प्रकार की, कुछ इस तरीके से हम बोलते भी हैं, तो अ न्यू वेराइटी ऑफ लगा है। अब उसके बाद अ शीप थोड़ी बोलेंगे क्योंकि कॉमन नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है और सिंपल तरीके से एक का कहीं पे भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए इसमें अब आपको वो ऑफ की जो सिचुएशन है वो भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ नो आर्टिकल, वो घंटे का, अब इसमें क्या का सेंस आ रहा है, रिलेशन के साथ में एक का अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में अ न्यू वेराइटी ऑफ शीप डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे नाउन का। आर्टिकल ए और एन का यूज़ यहाँ पर आप लोग मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके की सिचुएशन आप समझ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई अंकल हैज़ गिवन मी द टाइटल ऑफ। सिंपल सी बात, एक नेताजी का तो टाइटल दिया नहीं, कॉमन नाउन की बात हो रही है, सिंपल तरीके से सेंटेंस में यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर एक चेयरमैन नहीं, पद सिंपल सी पहले से ही बात हो रही है, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल, मतलब ए एन का यूज़ मत कीजिएगा। बहुत बार कर देते हैं बच्चे, जो कि ध्यान रखना है, से काकी का अर्थ अगर एक का अर्थ दे साथ में तो आप आर्टिकल लगाइएगा ए एन, अदरवाइज आप ऑफ के बाद जो नाउन आ रही है उसमें डायरेक्ट आप नाउन को कनेक्ट कर दीजिए, ए एन का यूज़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 नंबर, दैट इज वीना लाइक्स दिस काइंड ऑफ। अब यहाँ पर काइंड ऑफ की कंडीशन को भी ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ में भी जो है नाउन को आप डायरेक्ट लगाएंगे, कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है बच्चों। ये कुछ आज जो क्वेश्चंस थे 91, 92 एंड 93 नंबर, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन ही इज, अब यहाँ पर देखिएगा, मतलब कह रहा है ऑफ का यूज़ नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें से वो बंदा न्यूटन की तरह है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल वो एक न्यूटन है सिंपल वे में लगा देंगे, तो यहाँ आर्टिकल अब लगेगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, हाउ फाइन। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हाउ की कंडीशन पे नाउन से पहले आपको यूज करना है आर्टिकल ए और एन। इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये नाउन होती है और यही एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे टू है, हाउ है, एज है, सो है, इनमें एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस आता है तो इनमें ध्यान रखना है आपको,
जो है यहाँ पर आप आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का, किससे पहले, नाउन से पहले, और यहाँ पर आएगा बेटा कोई ना कोई एडजेक्टिव। मतलब इस कंडीशन पे ऐसा समझना है कि अभी तक आपने पढ़ा एडजेक्टिव और नाउन दोनों दे रखी हैं तो आप दोनों से पहले कर देंगे, लेकिन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जिसमें टू, हाउ, एज एंड सो लगा रखा हो उसमें आप आर्टिकल का यूज़ केवल नाउन से पहले करेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, दैट इज मिस्टर फिलिप वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। मतलब मिस्टर फिलिप हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। अब देखिएगा मिस्टर फिलिप के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर हम कहते हैं ना अगर कोई बंदा है जो आपसे बात करना चाहता है तो यहाँ पर सम का जो अर्थ है वो मिस्टर फिलिप जो है उसके लिए कहा गया है। तो मिस्टर फिलिप जो है वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि कोई के अर्थ में आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 नंबर। अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल एयर लगा रहे हो तो उसमें मीनिंग चेंज होगा, यानी कि सम का यहाँ पर सेंस होगा। एवरी कंट्री हैज़, हर देश में जो है, वैसे पार्लियामेंट शब्द है उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उसमें हम आर्टिकल जो है उसका दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस डिफरेंट है। देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को आपको थोड़ा समझना भी है, और प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर लिख रहा है हर कंट्री जो है उसमें क्या पाई जाती है, पार्लियामेंट जरूर होती है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एवरी, अब देखिएगा एवरी है जैसे बेटा ईच है, इसके साथ में जब भी आप नाउन का यूज़ करेंगे विदाउट आर्टिकल ए एन के या दा का भी यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर एवरी मैन डायरेक्ट लिखा जाएगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एवरी मैन हैज़ अ वंडरफुल लैम्प, तो आर्टिकल यहाँ पर लैम्प के लिए लग जाएगा, दैट विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर है बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। मनी जो होती है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी के साथ में आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर ये डिटरमिनर्स के फॉर्म में आता है, अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो आर्टिकल ए और एन में से आपको लगाना था, तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 100 नंबर यानी कि क्वेश्चन है। अब वही चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि आप ऐसी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इनमें आपको वर्ब को ध्यान रखना है। तो लव्स यानी कि ये नाउन कैसी, ये वर्ब कैसी है, मेन वर्ड जो है बेटा SIES लगा है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है, और जब मेन वर्ड सिंगुलर या हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर लगी होती है, तो आप आर्टिकल यहाँ तो लगा देंगे, बट यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति कितना है, एक, तो दोनों सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स पहले वाले के साथ आर्टिकल लगेगा, सेकंड के साथ आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे पहुँच गए हम। तो ही हैज़ बॉट, तो देखिएगा बेटा 1 है ½ किलो शुगर। अब देखिए 1 लिखा है, वो पहले से ही एक का अर्थ दे रहा है, तो आर्टिकल यहाँ पर मत लगाइए। 1 के बाद अगर नाउन साथ में होती है ना तो लगता है। 1 खुद में एक डिटर्मिनर है और जिसका भी मतलब एक है, तो एक का अर्थ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर आप ½ किलो जो है इससे पहले आर्टिकल ए, 1 एंड ½ किलो शुगर यानी 1.5 किलो शुगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अभी 1 से पहले तो हमने लगाया था आर्टिकल वाक के साउंड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल यूज में लिया जा रहा है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव गॉट। अब देखिएगा किलो लिखा है, तो आर्टिकल क्या लग जाएगा, अ किलो एंड ½ शुगर। अब उल्टा कर दिया, ये नंबरल एडजेक्टिव नहीं है, ये तो है लेकिन उसके साथ में नाउन लगा है, तो फिर हम आर्टिकल का यूज़ अब करेंगे। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या लिखा है, आई वॉक। ठीक है,
जैसे 1 लिखा था वैसे 5 है, नंबरल एडजेक्टिव खुद है तो एक 5 नहीं होगा कि सिंगल लगा है, इसके साथ नाउन नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे आर्टिकल। आई वॉक 5 एंड, अब माइल्स लिखा है, क्वार्टर लिखा है यानी कि 4th पार्ट, तो हम यहाँ पर क्यू के साउंड के हिसाब से ए का यूज़ करेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे मैम माइल्स लिखा है, ये तो मेजरमेंट यानी मापने की इकाई है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में लगता है आर्टिकल। 104 नंबर क्वेश्चन यानी कि 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड, यानी बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, उसमें से ये भी एक प्लान है। अब 5 से पहले आर्टिकल लगेगा, किसके लिए? फॉर प्लान के लिए। इसमें ऐसा नहीं था, नाउन की कंडीशन नहीं थी, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनर्स आर्टिकल ए एन भी डिटर्मिनर्स है और नंबरल एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर्स, तो आपको देखना है अगर नाउन है साथ में नंबरल एडजेक्टिव के साथ तो भी आप आर्टिकल यूज मतलब तो ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पेट्रोल इज सोल्ड, पेट्रोल कौन सी नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो इसके आगे आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करें। पेट्रोल इज सोल्ड बाय, वही प्रति लीटर के हिसाब से लिखा है तो आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर होगा। ही हैज सेंट इंफॉर्मेशन, लास्ट में हम देखें अगर सफिक्स के कंडीशन भी तो अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन, इसके साथ में भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। इसके लिए लगाते हैं हम सब अ पीस ऑफ, जैसे एडवाइस के साथ अ पीस ऑफ एडवाइस या 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, तो आपको इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ना पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं उस एडिशनल वर्ड से पहले, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड गिव हर स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, मतलब 1 चम्मच भर के, तो यहाँ पर स्पूनफुल में आर्टिकल ए का यूज़ हो जाएगा। जब आपने नाउन का चैप्टर अगर पढ़ा हो तो स्पूनफुल का प्लूरल बनता है स्पूनफुल्स, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, तो आर्टिकल आप ए का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं बेटा। ऑक्सन कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन, प्लूरल, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो प्लूरल नाउन के आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामू हैज बॉट बैग ऑफ राइस, देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे? आर्टिकल अ बैग ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 यानी 110 नंबर क्वेश्चन है बेटा। पजेसिव केस अगर लग जाता है ना किसी भी नाउन के साथ में, पजेसिव केस, तो आपको याद रखना है आर्टिकल चाहे ए और एन हो, दा का भी यूज़ नहीं होता है, आप इसके बाद हम दा ही पढ़ेंगे, तो आप ना तो इधर लगाइएगा और ना इधर, डायरेक्ट आप नाउन का यूज़ पजेसिव केस में भी, दोनों में से आपको ध्यान रखना है। ना इधर पजेसिव केस के पहले अगर मैं आर के पहले बोल दूं तो भी नहीं लगेगा, और कंट्री के पहले मैं बोलूँगी तो भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा पजेसिव केस और नाउन के साथ। आर कंट्री इज ग्रेट, ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से आगे अगर इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट आंसर आपका आ जाना चाहिए। आई होप आज का सेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी कि लूसेंट बुक का 2nd चैप्टर इनडेफिनाइट आर्टिकल जो है उसको कंप्लीट किया, उसके सिंपल हमने क्वेश्चंस किए, उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स जो है सेंटेंसेस के अंदर हमने कंप्लीट किए। अब हम आने वाले जो सेशन होंगे मेरे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी डेफिनाइट आर्टिकल द, और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के लिए न्यू हैं या जिन्होंने आज का मेरा सेशन देखा है, तो आप प्रीवियस सेशन जरूर चेक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी क्लासेस के। उसके साथ साथ आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी जोधपुर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।